जंगल की सबसे ताकतवर हथिनी थी और वह जानती भी थी सबकी एक कमजोरी होती है। तारा की थी चींटियाँ। एक भी चींटी दिखी नहीं कि तारा का दिल बैठ जाता था। उस दिन वह दलदली किनारे की तरफ बढ़ रही थी बेफिक्र, और फिर एक गलत कदम, पैर धंसा और तारा को एहसास हुआ यह आम कीचड़ नहीं है। उसने पूरी ताकत से खींचा और 3 इंच और धंस गई। जितना लड़ी उतना डूबी। ताकत उसकी दुश्मन बन गई थी। तारा ने चिंगाड़ मारी इतनी जोर से कि पत्ते कांप उठे, पर जंगल की सीमा पर खड़े जानवर बस देखते रहे। जमीन के नीचे बरगद की जड़ों में तिल्ली की दुनिया थी। हजारों चींटियों की एक पूरी दुनिया जमीन के ठीक नीचे। तभी जमीन कांपी, एक बार, फिर दोबारा, और जोर से छत में दरार पड़ी। मिट्टी गिरने लगी। तिल्ली ने ऊपर देखा, नीचे देखा, फैसला हो गया। वह ऊपर चढ़ी हमारे घर को बचाने के लिए। बाहर निकलते ही उसे दिखा विशालकाय खतरा। तिल्ली ने एक पल सोचा, फिर संकेत दिया। टोली बंट गई। तारा ने नीचे देखा और उसकी सांस रुक गई। चींटियाँ, दलदल से भी बड़ा डर अभी यहाँ आ रहा था। तारा चिल्लाई, दूर रहो, मत आओ, और बाईं तरफ झटकी। उसके अपने डर ने उसे और गहरा धकेल दिया था। जंगल के जानवर चिल्लाए, तारा, उन्हें मदद करने दो। तारा ने सिर हिलाया, नहीं, चींटियों से नहीं। तिल्ली ने तारा की तरफ नहीं देखा। वह अपना काम कर रही थी। दलदल उसकी छाती तक आ गया था। समय खत्म हो रहा था। मदद मांगना मतलब हार मानना था, पर डूबना मतलब सब कुछ खोना। तिल्ली की आंखें छोटी, शांत, बिल्कुल निश्चिंत। तारा की आंखें बंद हुईं, एक पल, फिर खुली और वह रुक गई। यह उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था, बिल्कुल स्थिर रहना। जंगल से लौटी टुकड़ी टहनियाँ, पत्तियाँ, घास लेकर बैंक वाली टुकड़ी बुन रही थी एक चटाई जमीन के अंदर। तारा को अपने पैरों तले कुछ ठोस महसूस हुआ। तिल्ली की टोली ने बरगद की एक लंबी जड़ थामी, सब एक साथ। तभी जंगल से एक भारी कदम की आवाज आई। गुज्जू आगे बढ़ा, पर उसका पहला कदम भी दलदल में धंसा। गुज्जू ने चींटियों को देखा और कुछ पहचाना। गुज्जू ने खींचा, धीरे, मजबूत, बिना रुके। तिल्ली ने संकेत दिया, अब। तारा ने धीरे से दबाव डाला। दलदल की पकड़ ढीली पड़ने लगी, मिलीमीटर दर मिलीमीटर। पूरा जंगल सांस रोककर देख रहा था। और फिर एक गहरी आवाज के साथ तारा बाहर आ गई। तारा जमीन पर गिरी, थकी, कीचड़ में लिपटी, जिंदा। गुज्जू उसके पास आया। उसकी सूंड ने तारा का माथा छुआ। तिल्ली अपनी मूछें साफ कर रही थी, धीरे, इत्मीनान से। उसने एक बार तारा की तरफ देखा, फिर मुड़ गई। वह तारा के लिए नहीं आई थी, वह अपना घर बचाने आई थी। गुज्जू ने चींटियों को जाते देखा। उसकी आंखों में पहचान थी। तारा ने गुज्जू को देखा। गुज्जू ने सिर्फ एक बार सिर हिलाया। उस दिन के बाद तारा हर कदम सोचकर रखती थी, और जब चींटियां रास्ते से गुजरी, तारा चुपचाप हट गई। जंगल ने देखा। किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं थी।